नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों बिहार के चुनाव चल रहे हैं और पूरे देश का ध्यान उन्हीं चुनावों को लेकर अटका हुआ है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में अचानक सियासी उबाल देखने को मिला जब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। इस भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति मोदी शाह के खेल को पहचान गया है और अब उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहता है। इनका मानना है कि ये सरकार जनमत की नहीं बल्कि चोरी से बनाई गई सरकार है और वो चोरी है वोट की चोरी, जिसके पीछे उस चौकीदार का हाथ है जिसकी जिम्मेदारी थी इनकी निगरानी करने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, जो अपना दीन ईमान बेचकर सरकार से जा मिला और इन्हीं से लड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज से कुछ महीनों पहले वोट चोरी के खिलाफ जो चिंगारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाई थी, वो धीरे धीरे आग बनकर पूरे देश में फैल रही है। लेकिन उस आग का सबसे बड़ा प्रदर्शन देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में देखने को मिला, जब सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। और ये नजारा देखिए, इस भीड़ में शामिल हर एक व्यक्ति चुनाव आयोग के खिलाफ उंगली उठा रहा था। इन सब का सवाल बस इतना था कि क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया अब भी निष्पक्ष है। अब देखिए, भले ही राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया हो, लेकिन ये अकेले कांग्रेस का मुद्दा नहीं था, बल्कि हर उस पार्टी का मुद्दा था जो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है, जो इस देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखना चाहती है, जिस पर जनता भरोसा कर सके। इसी क्रम में शनिवार को महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, और इन्होंने पूरे जोश के साथ मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का सेंटर पॉइंट था वोटर लिस्ट में हेराफेरी और वोट चोरी के आरोप। एमवीए नेताओं का मानना है कि ये कोई सामान्य प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार का संगठित षड्यंत्र है। अब अगर भाजपा और चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से हाथ मिला सकते हैं, तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए सारे विपक्षी दल एक ही मंच पर क्यों नहीं आ सकते। यही वजह रही कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया दृश्य देखने को मिला। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार एक साथ इस मोर्चे में दिखाई दिए। टीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर निकले इस विरोध मार्च ने न सिर्फ विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन किया, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की झलक भी दिखा दी। हम सब शामिल है, महाविकास आघाड़ी है, राज ठाकरे, जितने भी विरोधी पार्टियां है वो सब शामिल है। ये वोट चोरी करके, बेईमानी करके इन्होंने सत्ता हाथ आया है। ये चोरी पकड़ी गई है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये सुनने को तैयार नहीं है। उनको इशारा देने के लिए कि अभी सुधर जाओ, वरना चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। और बेईमानी करके अगर ये चुनाव जिता देंगे आप सरकार का या एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्टनर बनकर, तो ये गद्दारी है, देश के साथ में, डेमोक्रेसी के साथ में धोखा है। ये इशारा देने के लिए आज का मोर्चा है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 तरह की चीजें एक साथ नजर आई। पहली, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। विपक्ष का कहना था कि केवल दावों के दम पर लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को तथ्यपरक जांच करानी चाहिए। दूसरी, तकनीकी और प्रशासकीय प्रक्रियाओं पर सवाल, जैसे मतदाता सूची कैसे बनी, किसने कौन सा डेटा जोड़ा या हटाया, और क्या किसी बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट फर्जी नाम जोड़े गए। तीसरी, राजनीतिक असर, क्योंकि अगर वोट चोरी होने से रोका नहीं गया तो जाहिर है कि जनता किसी का भी बटन दबाए, जीत तो कमल की ही होगी। इन तीनों पहलुओं ने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वान ने मंच से जो आरोप लगाए, वो सीधे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। आह्वान ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है और वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे कोई पार्टी नहीं, बल्कि खुद चुनाव आयोग और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो लोकतंत्र का विश्वास ही खत्म हो जाएगा। प्रदर्शन में शामिल शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये सिस्टमैटिक वोट डिलीशन है, यानी जानबूझकर विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये अब सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। कई कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उनके क्षेत्रों में हजारों नाम बिना सूचना के हटाए गए। मंच से लगातार ये मांग उठती रही कि चुनाव आयोग को तत्काल मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि नामों की ये हेराफेरी किन इलाकों और किन कारणों से की गई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को सरकार का ठेकेदार नहीं, बल्कि जनता का प्रहरी बनकर काम करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद तीखा रहा। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो इसे लोकशाही की लड़ाई मानते हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस जन
जनसमूह में हिस्सा लिया। भीड़ में बुजुर्ग मतदाता भी नजर आए जो अपने वोटर कार्ड हाथ में लेकर खड़े थे। कई लोग ऐसे थे जिनका नाम इस बार की सूची से अचानक गायब पाया गया। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि इस विवाद ने राज्य के चुनावी परिदृश्य को पहले से अधिक गर्म कर दिया है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की साख का सवाल बता रहा है तो दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष से राजनीतिक ड्रामा कहकर खारिज कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चुनावी संस्था पर अब पूरा देश भरोसा करता आया है, अब उसी की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये पहला मौका नहीं जब मतदाता सूची पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में नाम गायब होने या डुप्लीकेट नाम होने की शिकायतें उठ चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जिस तरह ये मुद्दा उभरा है उसने इसे राष्ट्रीय बहस का रूप दे दिया है। और खास बात यह है कि जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा किया था, ठीक उसी स्टाइल में आदित्य ठाकरे ने भी राज्य चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ठीक उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले की थी और दावा किया था कि मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक ही कमरे में एक ही पते पर 38 से ज्यादा मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद राज्य चुनाव आयोग की नींद टूटी और मतदाता सूचियों की व्यापक जांच के आदेश जारी कर दिए गए। और अब देखिए मुंबई की सड़कों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर भी दिखाई दिया। अब साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में उठी ये आग सिर्फ एक राज्य का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है। जनता अब आंखें मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो सवाल पूछ रही है कि क्या वोट की कीमत अब सत्ता की डीलिंग टेबल पर तय होगी। यही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का यह सत्याचा मोर्चा दरअसल जनविश्वास का मोर्चा है, उस विश्वास को बचाने की लड़ाई जो हर 5 साल में जनता और लोकतंत्र को जोड़ती है। अगर चुनाव आयोग की साख पर दाग लगा तो ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे भारत की हार होगी। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you